हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो मेरी वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल में आपको साइड में एक बेल का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज है छोटी बहू का बर्थडे और छोटी बहू के बर्थडे सेलिब्रेशन को देख के, धूमधाम को देख के बहुत सारे लोगों को जलन हो गई है, क्योंकि आजकल जलन वर्ड भी गाइस ट्रेंड में है। जब कश्मीर माता जी की सुंदरता को देख के जल सकता है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई कभी भी किसी से भी जल सकता है। तो आज कौन कौन जला होगा छोटी बहू का ये बर्थडे सेलिब्रेशन देख के, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना। इसी के साथ आज मैं आप लोगों को दो बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ, कुछ डिफरेंट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सावन स्पेशल ग्रीन कलर का सूट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सावन बस आ ही गए हैं, बस आने ही वाले हैं, और सावन में ग्रीन कलर का सूट आप लोग ज़रूर लेना। मैंने लास्ट ईयर भी हर मंडे में ग्रीन कलर का सूट स्पेशली पहना था और बहुत सुंदर ग्रीन कलेक्शन आया है इस बार, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये प्योर कॉटन का सूट है गाइस, एंड आप लोगों को बताऊं ये इतना रिजनेबल है। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करूंगी ना, एक बार लिंक क्लिक करके लेना ना लेना दूसरी बात है, जाके इसका रेट देखना, इतना जेन्युइन रेट पे है। प्लस बहुत ही स्टाइलिश है। इसका जो कुर्ता है गाइस वो है फ्रंट से यू शेप में, और स्लीव्स भी इसके अच्छे खासे लॉन्ग स्लीव्स हैं। इस तरीके से कॉलर पैटर्न में आपको ये सूट मिलेगा। ये इसके स्लीव्स हैं जो कि बिल्कुल फुल लेंथ स्लीव्स हैं, और पल्ला आप लोगों को मैंने बताया कि राउंड पल्ला है इसका। मैं फुल लेंथ फ़ोटो डाल दूंगी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका जो सलवार है ना गाइज़, ये अफ़गानी सलवार है। ये देखिए, इस तरीके से इसके सलवार की पोंछी हैं, ऊपर आपको इलास्टिक मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर सूट है। मैंने अभी ये इसीलिए नहीं पहना है क्योंकि मैंने ये सावन के लिए बचा के रखा है, कोरा कपड़ा, और इसीलिए अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, आप ज़रूर ले लेना। प्योर कॉटन का है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसी के साथ मैंने एक और चीज़ मंगाई है। मैं जब भी कोई चीज़ मंगाती हूँ आप सबके साथ शेयर करे बिना नहीं रह पाती, वो है ये वुडन ट्रे। बहुत ज़्यादा आजकल मैं ट्रेंड में देख रही थी कि होम डेकोर में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जिसके पास ये वाला ट्रे ना हो, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो मेरे को भी ये रिसीव हो गया है। ये आप अपने सेंटर टेबल में भी लगा सकते हो, अपने डाइनिंग टेबल में भी लगा सकते हो, और एक्चुअली में इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी आई है। देखने में भी काफ़ी प्रीमियम लुक ये दे रहा है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोगों को भी ये ट्रे चाहिए, वुडन ट्रे, तो आप लोगों को ये भी मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक में मिल जाएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी फ़ोटो के साथ शेयर कर दूंगी, वहाँ से भी आप लोग बाय कर सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो गाइस, जलने वाले जलते रहे और निकलने वाले अपनी मेहनत पे भरोसा करके निकल ही गए, बिना कोई दिखावा करे हुए और बिना किसी को नीचा दिखाए हुए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब दो लोगों के बीच में केमिस्ट्री अच्छी होती है ना, तो उस केमिस्ट्री का बखान हमें खुद नहीं करना होता, देखने वाले खुद उस केमिस्ट्री के लिए तारीफ करने लग जाते हैं। जैसे इस समय पे छोटी बहू और छोटे राजकुमार की केमिस्ट्री की लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं कि एक्चुअल में इनको देख के लगता है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और प्यार और लॉयल्टी कूट कूट के भरी है। उनको बिल्कुल भी वीडियो के माध्यम से दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो लोग अपनी वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं। और जब तक वो लोग नेचुरल तरीके से अपना वीडियो इसी तरीके से ऑडियंस के सामने रखते जाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि उनके प्यार में ज़रा भी कोई भी कमी आएगी, क्योंकि ऑडियंस भी रियलिटी और नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा जल्दी इम्प्रेस और अट्रैक्ट होती है। वहीं पे आप सबने देखा कि कल जो छोटी बहू है वो सैलून गई थी, और सैलून में उनका किस तरीके से क्यूट वेलकम हुआ। ये वेलकम वो अपनी खुद की फैमिली में भी डिज़र्व करती थी, बट फैमिली में तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप में से किसी से छुपावा नहीं है। लेकिन पहली बार वो अपनी बेबी के साथ किसी जगह पे गई, और उस जगह पे उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, जिस तरीके से उनको प्यार दिया गया, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके चेहरे पर वो खुशी नज़र आ रही थी। सैलून में उनसे केक भी कटवाया गया, उनको एक बुके
बुके भी गिफ्ट किया गया। उसके बाद जो छोटी बहू है उसने स्किन पैम्परिंग अपनी की एंड देन वो अपने घर वापस लौट आई। अब इसी के साथ आज है छोटी बहू का बर्थडे सेलिब्रेशन एंड नाइट में उन्होंने जो भी वीडियो व्लॉग बनाया होगा वो वीडियो व्लॉग उन्होंने आज सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट किया है एंड गेस व्हाट, उनको कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको किसी का नाम दिखाने की लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी हैप्पी व्लॉगिंग देख के ऑडियंस उनको भर भर के प्यार दे रही है गाइज। तो लगने वाले लगे पड़े हैं कंट्रोवर्सी करने के चक्कर में, उनसे व्यूज़ गेन करने के चक्कर में, लेकिन वो अपनी मेहनत पे, राधा रानी पे बिल्कुल भरोसा करके बैठे हुए हैं और शांति से अपने कदम जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक क्यूट सा जेस्चर उन्होंने अपने घर पे भी प्लान किया, जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से छोटे राजकुमार अपनी वाइफ को स्पेशल फील करा रहे थे। मैं सच बताऊँ तो इस लड़की के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एक लड़की ना बहुत सारे सपने लेके अपनी ससुराल आती है और उसके बाद जब वो एक बेबी को बॉर्न करती है ना, तो उसकी बहुत सारी उम्मीदें होती है अपनी पूरी फैमिली मेम्बर के साथ, क्योंकि वो बहुत कुछ उन्हें दे रही होती है, बहुत कुछ। मानो तो ये बहुत कुछ है, ना मानो तो फिर आप देख ही रहे हो कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। लेकिन उस लड़की को इतनी बड़ी खुशी देने के बावजूद किसी ने प्यार का हाथ तो दूर की बात है उसके सर पे सहलाया हो, किसी ने उसकी तरफ एक मुस्कुराहट तक नहीं दी। आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आज तक एक प्यारी सी मुस्कुराहट तक उसकी तरफ किसी ने भी नहीं करी, ना ही प्यार से उसे कभी किसी ने हक किया, ना ही प्यार से उसके सर पे किसी ने दुलार किया। वो तो कहते हैं ना कि माता रानी की कृपा है कि बस उसकी ये 40 दिन निकल गए, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी थी, उसने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वरना जिस सिचुएशन में वो थी ना, अच्छे से अच्छा इंसान इस सिचुएशन में अंडर डिप्रेशन चला जाता है, वो टूट जाता है, क्योंकि उस समय पे इंसान के हॉर्मोन्स भी उस पर इतने ज़्यादा हावी हो रहे होते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन उस लड़की ने जो विल पावर अपनी दिखाई है ना, जो अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, जो अपने आप को पॉजिटिव बनाया है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और जो ट्रीटमेंट उसे परिवार के हर सदस्य द्वारा मिलना चाहिए था, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि भगवान एक दरवाज़ा अगर बंद करता है तो चारों तरफ से दरवाजे खोलता है। और आज आप सब लोगों का प्यार है, सब लोगों की दुआएं हैं, और दुआओं से बढ़कर दुनिया में और कोई ताकत नहीं होती। अगर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं ना, तो वो दुआ आप उसके साथ साथ अपने लिए भी कर रहे हैं। दुआएं भी लौट के आपके अपनों के लिए आती हैं और बद्दुआएं भी लौट के आपके अपनों के लिए आती हैं। तो जब भी हमारे मुँह से किसी के लिए दुआ निकलती है तो वो उस इंसान के पास भी जाती है और लौट के हमारे और हमारे अपनों के पास भी आती है। तो कल उस लड़की के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट देख के अच्छा लगा, क्योंकि वो ये सारी खुशियाँ डिज़र्व करती है और ये सारी खुशियाँ अब देने की जिम्मेदारी सिर्फ छोटे राजकुमार की है। वैसे छोटे राजकुमार बहुत प्यार करते हैं अपनी वाइफ को, ये देख के लगता है। और सबसे अच्छी बात छोटे राजकुमार की अभी के वीडियोस में ये जा रही है कि अभी तक वो अपनी ऑडियंस का ग्रैटिट्यूड करना छोड़ नहीं रहे हैं। वो पल पल हर चीज़ के लिए अपनी ऑडियंस से क्षमा भी मांगते हैं और हर चीज़ के लिए अपनी ऑडियंस से सजेशन भी मांगते हैं। सेम यहाँ पे छोटी बहू का है। कल मेरी फीड में ना छोटी बहू का एक बहुत पुराना वीडियो आया, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा सेलिब्रेशन हो रहा है, जहाँ पे उसने एक गाना गाया है अपने हस्बैंड के लिए। उस वक्त पे वो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट थी, चबी चबी सी भी थी और इतनी कॉन्फिडेंट थी। और आज की डेट में अगर हम उस लड़की का कंपैरिजन उस दिन से करें, मतलब मात्र शादी को गाइज 2 ही साल हुए हैं और 2 साल में उस लड़की का कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिर गया है, इतना नीचे गिर गया है। जिस लड़की को मतलब हमने फर्स्ट टाइम देखा था, जब फर्स्ट टाइम उसने इंटरेक्ट किया था, इतनी कॉन्फिडेंट थी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट इन सब में थी, वो बोलने का तरीका उसका बहुत अच्छा था। लेकिन आज की डेट में वो इतनी सहमी सी हो गई है, ऐसा लगता है कि अपना कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब इंसान के अंदर टैलेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो वो एक टाइम के लिए गिरता ज़रूर है, लेकिन बिल्ड करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सेम अगर आप छोटे राजकुमार की भी पुरानी वीडियोस देखेंगे ना, जो वो अपनी मम्मी के साथ बनाते थे, उस समय पे छोटे राजकुमार की पर्सनालिटी भी अलग थी। वो काफ़ी अच्छा बोल लेते थे, काफ़ी अच्छा सब चीज़ें हैंडल कर लेते थे। लेकिन अब इन दोनों ने अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। इसी वजह से कोई भी ऐरा गैरा आके इनकी पर्सनालिटी को पॉइंट आउट करके चला जाता है। बट अगर देखा जाए तो दोनों की पर्सनालिटी ख़राब नहीं है, बस
अब ये ज़रूरी है कि वो अपनी पर्सनालिटी पे ठीक से काम करें, और अगर दोनों ने अपनी पर्सनालिटी पे अपने आप को मेक ओवर कर लिया, अपने अंदर वापस वो कॉन्फिडेंस लेके आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से कहीं तक किसी से भी कोई कम है। और कोई कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। रीज़न बिहाइंड कि एक बहू जिसने अपना मुंह खोल के बेइज्जती नहीं करी अपनों की, उस बहू का कंपैरिजन किसी के साथ हो ही नहीं सकता। तो चाहे कोई उसे छुपा रस्तम बोले, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की, और कोई चालाक लोमड़ी बोले, जिससे जो बोलना है वो बोले, लेकिन सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही बिकता है। और उसने समाज में अपने परिवार की बेइज्जती नहीं करी, परिवार वालों ने खुद अपनी बेइज्जती समाज के आगे करी है, उसने नहीं करी है बेइज्जती समाज के आगे, राइट। अब उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दोनों ने मिलकर अब काम करना शुरू कर दिया है। जब इंसान काम करना शुरू करता है ना, तो तरक्की भी उसके कदम चूमती है। बाकायदा आपको मेहनत करनी है, लेकिन घमंड किसी चीज़ का नहीं करना है। यहाँ पे घमंड ने तो अच्छे अच्छों की सल्तनत हिला के रख दी है। एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि आज अपने आप को इतना बड़ा बड़ा बोलने वाले कुछ व्लॉगर को क्या करना पड़ रहा है, अपने ही घर के उन मेंबर्स का सहारा लेना पड़ रहा है व्यूज़ के लिए, जिनको वो कुछ नहीं समझते, जिनको वो ये समझते हैं कि ये अपने दम पे कुछ है ही नहीं, और आज उन्हीं के दम का सहारा लेके उनके व्यूज़ की नैया जो है वो पार लग रही है, धक्के मार मार के। तो ये होता है अहंकार, जो कि ऑडियंस चुटकी भर में ख़त्म भी कर देती है। तो इस अहंकार को कभी भी अपने सर पे हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये वो जनता है जो आपको बनाना भी जानती है और मिनट में आपको गिराना भी बहुत अच्छे से जानती है। यहाँ पे अभी तो सिर्फ रूम डेकोरेशन की बात हुई। अच्छा, इसी बीच में ना एक ब्लंडर भी इन दोनों ने कर दिया है, मैंने सोचा आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। एक व्लॉग में जो छोटे राजकुमार हैं वो अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देते हुए लेके आते हैं, डेकोरेशन दिखाते हैं, वो बहुत खुश होती है देख के, लेकिन अपने व्लॉग में वो ये दिखा देती कि वो डेकोरेशन तो वो खुद ही कर रही है, जिसे देख के आधी पब्लिक तो हंस हंस के इसीलिए पागल हो रही है कि अभी इन दोनों को कुछ नहीं पता कि व्लॉग में कितने ड्रामे करने पड़ते हैं, कितनी नौटंकियाँ करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान नया नया किसी चीज़ में कदम बढ़ाता है तो उसको नहीं पता होता, इतनी चालाकियाँ उसे नहीं पता चलती, लेकिन धीरे धीरे वो सीखता है। तो यहाँ से उन दोनों की मासूमियत भी समझ में आ रही है कि वो लोग इतने ज़्यादा स्क्रिप्टेड लोग नहीं हैं, वो बिल्कुल रॉ हैं, जैसा उनका दिनाचार्य होता है वो वैसे ही दिखाते हैं। लेकिन अब वो भी उस तरीके की व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आएगी, धीरे धीरे चीज़ें वो समझेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने अपना जो व्लॉग है उसका खुद ही ब्लंडर कर दिया कि डेकोरेशन भी छोटी बहू कर रही थी और उसके बाद सरप्राइज़ वाला जेस्चर भी छोटी बहू ने ही दिया यहाँ पे। तो ऑडियंस ने ये चीज़ पकड़ ली है। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ बिल्कुल ना करें, वरना कुछ नहीं हो गया, पब्लिक आप लोगों के ऊपर हंसेगी कि थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी आप लोगों को प्रो होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कभी भी प्रो का लेवल ना इतना हाई मत पहुँचा देना कि आप लोग अपनी नेचुरल चीज़ें ही ख़त्म कर दो अपनी ज़िंदगी से और आपकी हर चीज़ आर्टिफिशियल लगने लगे। कुछ हस्बैंड वाइफ का तो प्यार भी आर्टिफिशियल लगता है, क्योंकि उस प्यार से नेचुरल कनेक्शन नज़र ही नहीं आता। और इन लोगों की खूबसूरती यही है कि इन दोनों के अंदर ना वो केमिस्ट्री और वो नेचुरल अफेक्शन एक दूसरे के लिए ना नज़र आ जाता है, भीड़ में भी नज़र आ जाता है। आपने कई बार छोटे राजकुमारों को दूसरी औरतों का हाथ झटकते हुए देखा होगा, यहाँ तक कि अपनी खुद की फैमिली मेंबर भी जब उससे चिपक के डांस करने आते हैं तो वो वहाँ पे भी एक डिस्टेंस मेंटेन कर देता है। तो कहते हैं ना कि बीवी सामने हो चाहे ना हो, लेकिन पति की लॉयल्टी हमेशा अपनी बीवी के साथ रहती है। तो वो केमिस्ट्री दोनों की नज़र आ जाती है। उस केमिस्ट्री के लिए उनको दिखावा करने की, कुछ भी चीज़ें फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा छोटे राजकुमार की सिंगिंग भी आजकल गाइस ट्रेंड में है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने पहली बार ही छोटे राजकुमार के मुंह से एक गाना सुना और उसके बाद मैंने एक शॉर्ट भी देखा जो अभी इन्होंने लेटेस्ट डाला हुआ है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, जहाँ पे ये मुझे पता चला कि छोटे राजकुमार तो मटक झटक भी बहुत अच्छा लेते हैं, मतलब गा भी अच्छा लेते हैं, मटक झटक भी बहुत अच्छा लेते हैं। तो टैलेंट की कमी कहाँ है छोटे राजकुमार? इतने दिनों से कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे क्या? जब भगवान ने किसी चीज़ का टैलेंट दिया होता है ना, तो उस टैलेंट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वैसे तो जब जागो तभी सवेरा। इतनी अच्छी केमिस्ट्री लग रही थी उस शॉर्ट्स में इनकी, क्योंकि छोटे राजकुमार एक्टिंग बहुत गजब करते हैं और डांस भी बहुत गजब करते हैं। वरना इनके परिवार के सदस्यों का डांस देखा है, मेल सदस्यों का, उसे देख के तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सभी के डांस ऐसे ही होंगे, लेकिन छोटे राजकुमार काफ़ी अच्छा डांस कर लेते हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों एक बहुत अच्छा पैर अपना डांसिंग में भी बना सकते हैं, क्योंकि डांस छोटी बहू भी बहुत अच्छा करती है और डांस के मामले में छोटे राजकुमार भी अच्छे हैं। तो दोनों यहाँ पे एक साथ अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, अच्छी अच्छी रील्स बना सकते हैं, अच्छे अच्छे एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि
एक्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक्सप्रेशंस और डांसिंग। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो और साथ में केमिस्ट्री, वो भी रियल वाली केमिस्ट्री, फेक वाली नहीं, और फिर उसके बाद इतने बड़े बड़े नज़र के बट्टू चिपका दो, हाय हमें नज़र लग गई, हाय हमें नज़र लग गई। पत्नी का प्यार रियल होता है ना, तो उस रियल प्यार पे किसी की नज़र नहीं लगती, क्योंकि उस प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ऊपर से अपनी छत्र छाया बना के रखता है, क्योंकि सबसे पहले भगवान भी यही देखता है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है, कितनी लॉयल्टी है। लेकिन अगर भगवान को भी पता चलता है ना कि एक धोखेबाज है ना, एक छिचोरा है, तो वहाँ पे भगवान भी अपनी छत्र छाया हटा देता है। तो भगवान भी उन्हीं कपल्स के ऊपर अपनी छत्र छाया रखता है जहाँ पे भगवान को दोनों की लॉयल्टी, दोनों की केमिस्ट्री और दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए समझ में आता है। तो कोई नज़र वज़र नहीं होती, इंसान की नीयत ही ख़राब होती है, और उस नीयत ख़राब की वजह से उस इंसान को गलत ही करना होता है। हर समझ रहे हो आप? तो बस जलन, नज़र, इन सब का लोग नाम दे के जो है हवाला दे देते हैं, राइट। मुझे लगता है कि अभी तो खाली शुरुआत है, अभी तो आज बर्थडे पार्टी भी है। अब देखते हैं बर्थडे पार्टी कहाँ पे सेलिब्रेट होती है, क्योंकि छोटे राजकुमार ने एक हॉल क्या दिखा दिया था, एक वेन्यू दिखाया था, उसी के बाद ही हाय तौबा हू हल्ला मचने लग गया, इतना हल्ले मचने लग गए। बेचारे ने तब तक सिर्फ एक वेन्यू दिखाया था, आई थिंक वो वेन्यू भी प्रमोशनल एक्टिविटी थी उसकी, जितना मुझे पता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट जितना मैं समझ पाई उसी में इतनी ज़्यादा हू हल्ले मच गए कि जलन के मारे इतनी चीज़ें हो गई। तो अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो उन्होंने कनेक्शन बनाने शुरू ही नहीं करे। जब वो ग्रो करेंगे तब क्या होगा, तब कैसे जियोगे? जब वो ग्रो करेंगे, उन्हें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, अच्छा वो काम करेंगे, क्योंकि हर कोई काम उसी इंसान के साथ करना चाहता है जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो, जिसकी फेस वैल्यू अच्छी हो, जिसका नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बैकग्राउंड हो, जिसको देखने के बाद 36 लोग गाली देने ना आए, जिसे देखने के बाद कमेंट्स फिल्टर ना करने पड़ जाएं और कमेंट्स डिलीट ना करने पड़ जाएं। ऐसे लोगों के साथ और ऐसे पॉजिटिव कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हर कोई काम करना चाहता है। लेकिन जिनका ऑरा ही टॉप टू बॉटम नेगेटिव है, जिनकी कोई चीज़ प्रमोट करने से आधे से ज़्यादा कमेंट तो डिलीट करने की नौबत आ जाती है, हाइड करने की नौबत आ जाती है, ऐसे लोग पैसा तो कमा लेते हैं पर क्या नहीं कमा पाते? इज्जत नहीं कमा पाते। तो जलने वाले जलते रहो, छोटे राजकुमार और उनकी धर्मपत्नी साथ में कृपा तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए निकल पड़े हैं। तो गाइस गेस करके बताओ कि किस को इस बर्थडे सेलिब्रेशन से जलन लगने वाली है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।